हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बेसिक मैथ में हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और दूसरा स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीजर। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको केवल ओवरव्यू दूंगा कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं और उसमें भी स्पेशल टाइप्स के इंटीजर कौन कौन से हैं। तो अगर हम सारे नंबर की बात करें तो हम नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को डेसिमल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और फर्दर डेसिमल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के भी दो पार्ट होते हैं, पहला रेकरिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रेकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल को कंबाइन कर दें तो हमें रेशनल नंबर का सेट मिलेगा, ठीक है। अब रेशनल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, एक फ्रैक्शंस और दूसरा इंटीजर। और जो नॉन रेकरिंग डेसिमल होता है उसी को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वापस से आ जाते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन को अगेन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और उसी तरह से इंटीजर के भी तीन पार्ट होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर, दूसरा जीरो, ये जीरो, और तीसरा पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और जीरो और नेचुरल नंबर को कंबाइंड कर दें तो हमें होल नंबर मिलेगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 2.303, ठीक है। ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया। ये नंबर रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर का डेफिनीशन क्या है कि किसी नंबर के स्क्वायर, अगर किसी नंबर को स्क्वायर करें तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो से बड़ा आना चाहिए। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, तब उसको रियल नंबर कहेंगे। इमेजिनरी नंबर में वैसा कुछ नहीं है। इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल अगर लें तो इसका एग्जांपल होगा -√(-1). इसका स्क्वायर करिए, मान लीजिए कि i इक्वल टू √(-1) ले लीजिए। तो i का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें -1 मिलेगा, ये रूट हट जाएगा। तो ये कहलाएगा, i जो कहलाएगा इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है ना। तो अगर इस नंबर का अगर स्क्वायर करें तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस नंबर को हम डेसिमल्स भी बोलते हैं, डेसिमल, ठीक है ना। और हमने पढ़ा कि डेसिमल का दो पार्ट, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि एक डेसिमल के बाद जो डेसिमल पॉइंट है अपना, जैसे कि 2.3045, डेसिमल के बाद में जो ये प्लेसेस हैं ना, ये फिक्स रहेंगे। फिक्स मतलब क्या, ये 4 प्लेस होगा डेसिमल के बाद, या 8 प्लेस होगा, या 10 प्लेस होगा, या 12 प्लेस, लेकिन फिक्स होंगे। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में कोई फिक्स नहीं है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, 2.3045676767 ऐसे करके आते जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ये प्लेसेस फिक्स नहीं है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का भी दो पार्ट, एक रेकरिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स पॉइंट के बाद नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर इसकी बात करें 2.30455555, ठीक है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि 1 2 3 डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद ये जो नंबर है ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे रेकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.3045 के ऊपर एक बार लगा दिए। बार का मतलब ये 5 रिपीट करता जाएगा, ठीक है ना। ये आगे भी होता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से अगर नॉन रिपीटिंग की बात करें तो ये पैटर्न नहीं बनेगा। यहाँ जो 5 रिपीट कर रहा है ना, वो रिपीट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए 2.3045678012 ऐसे करके नंबर्स आते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा
नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, ठीक है ना। तो इसी ऐसे नंबर को ही हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जितने भी नॉन रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो सब इर्रेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि रूट टू इर्रेशनल नंबर हो गया, रूट थ्री, रूट टू को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ही आपको नंबर मिलेगा। रूट थ्री को भी नॉन रेकरिंग आपको डेसिमल नंबर मिलेगा। तो सारे नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर को इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल को कंबाइंड कर दें तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे कि 2.3045, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इस डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस कितना है, फिक्स है, मतलब 4 है तो फिक्स है। और रेकरिंग डेसिमल जैसे कि 2.305555, ये क्या हो गया अपना, रेकरिंग डेसिमल हो गया। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, ये दोनों किसके कैटेगरी में आएगा, रेशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा। रेशनल नंबर का डेफिनीशन क्या है, कोई नंबर अगर p/q के फॉर्म में है, जहाँ की p क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपका रेशनल नंबर का डेफिनीशन हो गया, ठीक है ना। तो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर का भी 2 पार्ट, फ्रैक्शन हो गया और इंटीजर हो गया। फ्रैक्शन में 3 पार्ट। अगेन अगर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन इस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, ठीक है, हर एक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। इसका मतलब ऐसे 2/3, 5/8, है ना। हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होगा, ठीक है। वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा हो गया। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है ना, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे कि 10/2 और 9/5, है ना। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में दोनों रहेगा, प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, 5/1/2, ठीक है ना। 5/1/2 को ऐसे लिखते हैं, 5 + 1/2 इक्वल टू क्या होता है, 5/1/2, ठीक है ना। इसी को ऐसे लिखते हैं, या ऐसे लिखे 5 + 1/2 लिखें, या ऐसे लिखें, दोनों बात बराबर है। तो इसमें देखिए क्या मिला, ये न्यूमरेटर ज़्यादा डिनोमिनेटर कम, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का, प्रॉपर का और इम्प्रॉपर का कॉम्बिनेशन है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर 3 तरह का, निगेटिव इंटीजर और जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर ये सब आएगा, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो इसमें निगेटिव इंटीजर ये हो गया, जितने भी माइनस के साथ लगा हुआ है, जीरो शामिल हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये तो काउंटिंग नंबर ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब होल नंबर क्या है भाई, तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, सारे नेचुरल नंबर उसमें जीरो ऐड कर दिए तो क्या बन गया होल नंबर। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा नंबर का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीजर के बारे में। तो हमने इंटीजर पढ़ा है और उसमें देखा कि इंटीजर क्या क्या होते हैं हमारे। अगर इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा होगा, 0 यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ -1, -2,
हाँ इंटीजर क्या हो गया, 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। तो जीरो के आगे जितने नंबर होंगे वो सब पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, ठीक है ना। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स और ये जीरो हो गया। जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव नंबर, ठीक है ना। जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव नंबर है। और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नंबर क्या हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो इंटीजर्स के कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 6 टाइप दिया हुआ है, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर। इवन नंबर क्या होता है, वैसा इंटीजर, ध्यान से सुनिएगा, वैसा इंटीजर जो कि 2 से पूरा कट जाए। 2 से पूरा कटने का मतलब अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर कितना आ जाए, 0, तो उस नंबर को, उस x को क्या बोलेंगे, इवन नंबर है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर 2 ले लें, 0 ले लें, 0 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0/2 कितना होगा, 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा इस केस में। 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, 16 हो गया। ये सारे नंबर क्या होंगे, इवन नंबर। तो इवन नंबर मतलब क्या, सारे इंटीजर जो कि 2 से पूरा कट जाए, ठीक है ना, वो इवन नंबर हो जाएगा। वहीं पे उल्टा इसका, सारे इंटीजर्स, है ना, सारे इंटीजर्स जो कि 2 से पूरा ना कटे, इसका मतलब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ना है, उसको ऑड नंबर कहेंगे। एग्जांपल के लिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर क्या होता है भाई, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 0, इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू साइन नहीं होगा, नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और जिसका कि केवल 2 फैक्टर हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। प्राइम नंबर मतलब इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 हैविंग कितना फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। कितना फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर 12 की बात करें, अगर पता करना है कि 12 प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है ना, तो सबसे पहले ये तो देखेंगे कि ये 1 से बड़ा है कि नहीं है, और इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर भी है और 1 से बड़ा भी है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका फैक्टर निकालिए। फैक्टर मतलब क्या, 12 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है पूरा, तो 12 को 1 डिवाइड कर सकता है पूरा, 2 भी 12 को पूरा डिवाइड कर देगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा और खुद 12 करेगा। तो ये सब 12 के फैक्टर हो गए। फैक्टर कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 12 का कितना फैक्टर आया, 6। तो प्राइम नंबर तो तब कहेंगे ना जबकि केवल उसका 2 फैक्टर होगा। तो 12 का तो 6 फैक्टर आया, तो 12 प्राइम नंबर नहीं होगा। वहीं पर अगर 5 का फैक्टर निकालें, 5 का फैक्टर क्या आएगा, 1 और खुद 5, है ना। तो इसमें एग्जैक्टली हमें 2 फैक्टर मिल गया, तो 5 प्राइम नंबर हो गया। अगर प्राइम नंबर का सेट देखें तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 14 15 16 17 18 19 19, उसके बाद 23, उसके बाद 24 25 26 27 28 29, उसके बाद 31, है ना, उसके बाद 32 33 35 36 37, है ना। ऐसे करके ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर का सेट हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, उसके बाद 3 5, इन सारे नंबर्स का अगर फैक्टर निकालेंगे तो केवल 2 फैक्टर आएगा, ठीक है ना। उसमें भी एक 1 होगा, ठीक है, एक 1 होगा और दूसरा खुद ये नंबर होगा, जैसे कि 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 2 हो गया, 1 और खुद ये 2 नंबर। और अगर 7 का निकाले तो 1 और 7, एक तो 1 फिक्स है और वो खुद नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो केवल 2 फैक्टर हो गया, प्राइम नंबर कहलाएगा। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ,
वैसा इंटीजर, ठीक है ना, वैसा इंटीजर जिसके कि कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर, सॉरी मोर देन 2 फैक्टर, इंटीजर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, कितना फैक्टर होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो इसको इरेज करते हैं पहले, इरेजर, स्मॉल इरेजर, ठीक है। हाँ, कंपोजिट नंबर की बात कर रहे थे, तो कंपोजिट नंबर में इंटीजर्स विच हैव क्या, मोर देन 2 फैक्टर, वो सारे इंटीजर्स जिनका दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो, जिनका कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे कि 4, अगर 4 का फैक्टर निकालें क्या आएगा, 1 आएगा, 2 और 4, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 3, तो ये 2 से ज़्यादा है ना, तो वो सारे इंटीजर्स जिसका कि फैक्टर निकालने पर 2 से ज़्यादा आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गया, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। अगर कंपोजिट नंबर की सेट की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, सबसे पहले 4, अगर इंटीजर्स कंपोजिट नंबर क्या होगा, सारा इंटीजर, तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, सारा पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, तो इसमें कंपोजिट नंबर सबसे पहला क्या होगा, 4, तो 4 को क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो अगर कंपोजिट नंबर का सेट लिखे तो क्या आएगा, 4 5 6 हो गया, फिर 7 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 9 10 हो गया, फिर 11 12 हो गया, फिर 13 14 हो गया, फिर 15 भी हो गया, फिर 16 भी हो गया, ठीक है ना। तो ये सब सेट कंपोजिट नंबर का सेट हो गया, ठीक है। तो इन सारे नंबर का फैक्टर कितना है, 2 से ज़्यादा, ठीक है। अब ट्विन प्राइम नंबर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर का सेट लिख लेते हैं। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, फिर 17 18 19, फिर 21 22 23 24 25 26 27, सॉरी 27 नहीं 28 29, ठीक है ना। तो ये हमारे प्राइम नंबर के सेट हो गए, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, दो नंबर का पेयर, ठीक है ना, एनी टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, वैसे दो प्राइम नंबर का पेयर जिसका कि डिफरेंस क्या हो, 2 हो। जैसे कि अगर 23 और 29 को ले लें, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। सबसे पहले ट्विन प्राइम निकालने के लिए आपको उन दोनों नंबर को प्राइम होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे दो प्राइम नंबर्स जिनका के डिफरेंस क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो उन दोनों को क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे कि 23 और 29 का डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा, 6, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा, ये 23 और 29 ट्विन प्राइम नहीं होगा। वहीं पर अगर 17 और 19 की बात करें तो ये दोनों प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा था, 6, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। उसी तरह से इसको देखिए, 13 और 17 का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4, ठीक है ना। तो ये भी ट्विन प्राइम नहीं होगा। और 3 5 को निकालिए, डिफरेंस कितना आ गया, 2, तो ये ट्विन प्राइम हो जाएगा। 7 और 11 डिफरेंस कितना, 4, ये भी ट्विन प्राइम नहीं होगा। तो ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन होगा, 3 5 3,5 और 5,7 और 11,13 और 17,19, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। सबसे पहले
दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस क्या है 2 है, तो ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर को प्राइम नंबर्स की बात करें तो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, वैसे नंबर जिनका की कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वैसे सारे नंबर का सेट जिनका की HCF निकालने पर 1 आएगा उसको को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि अगर 2 और 3 की बात करें, ठीक है ना, 2 और 3 इसका HCF निकालिए, कितना आएगा HCF कितना आएगा 1 आएगा। तो 2 और 3 को क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर है। जैसे कि 257 को ले लीजिए, ठीक है ना, और इन सारे नंबर का अगर HCF निकालिएगा तो HCF कितना आएगा 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या ये 257 क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में ज़रूरी नहीं है कि नंबर क्या हो, प्राइम नंबर्स ही हो, लेकिन ट्विन प्राइम में तो हम लोग चेक करते थे कि सबसे पहले ये जो दोनों नंबर है वो क्या होना चाहिए प्राइम होना चाहिए, और उसके बाद उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, तब जाके वे ट्विन प्राइम कहलाएंगे। लेकिन को प्राइम में ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि अगर 8 और 9 की बात करें तो 8 भी क्या है कंपोजिट नंबर है और 9 भी क्या है कंपोजिट नंबर, लेकिन अगर इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा 1 आएगा। तो ये को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने केवल एक ओवरव्यू आइडिया देखा है कि नंबर्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के इंटीजर्स क्या होते हैं, और उनका एग्जांपल देखा है। और लेकिन अगले वीडियो से मैं सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना, डेफिनीशन के साथ, एग्जांपल के साथ और कुछ प्रॉब्लम के साथ सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।